Hare Krishna, Hare जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय कृष्ण। शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्ति समन्विते वयवसत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरम् तद्ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मणाय जगदित्याय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटलं वक्षस्थले कौस्तुभं नासागरे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृपा करो गौरी कृपा करो गौरी कृपा करो गौरी
वाले चल दे वाले चल दे हाथ जोड़ के भगत तेरा रे कर तेरे खड़ दे विच खड़ दे जब विच खड़ दे कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो बोलो सच्चे दरबार की जय। तू श्यामा मेरे दिल दा बादशाह तमा तेरे लिखेला तन मन दिखलाया सा तेरे लिखेला मेरे दिल दा बादशाह तेरे दिल
सदा बोले विठल प्रभु हे तू ही दादी से मैनू बस भेजो तू ही दादी से मैनू बस भेजो जिथे बैठे रो लिए वो जिथे बैठे रो लिए उमरा दा रोना उमरा दा रोना मधुरा दे कोनियात मधुरा दे कोनियात नसीबाई से चलदा बोलना अपने नसीबाई से चलदा बोलना हारे बच्चे आते कर कोई बोलना हारे बच्चे आते कर कोई बोलना वो दुख अपना बनाता अपने हथ टोना बैठे रो उमरा दा रोना उमरा दा रोना कहने का साथी मेरे तस्वीर जनाब ने दुख दुख जाते बड़े बड़े तहराब ने दुख दुख जाते बड़े बड़े तहराब ने वो साहिल न देखे आए रोमी न देखे आए अपना दबाना बच्चिया न देखे आए अपना दबाना जिथे बैठे जिथे बैठे वो मेरा रोना मेरा रोना वो मेरा देखोने आज मंदिरा देखोने आज मोती लकी पत्थरा
तोलने हजुआ में मोती रोटी पथरा तोले वो दुनिया का दुख होता तेरा वालिए पहाड़ा वालिए जोता वालिए काली खड़ोरा तुझे दुख होता काली खड़ोरा तुझे बैठे रोलिए तुझे बैठे रोलिए उमरा करोड़ा उमरा करोड़ा महारानी सानी भी सुने ना तैनू जानिए महारानी सानी भी सुने ना तैनू जानिए वो खिचड़ी पानी मेरी रुल गई माँ होया कि कसूर तैनू भुल गई माँ खिचड़ी पानी मेरी रुल गई माँ होया कि कसूर मैनू भुल गई माँ तेरी सुनवाई क्यों ना होई जाती तेरी सुनवाई क्यों ना होई जाती सपना दी चोरी मेरा मौनी महारानी मेरी भी सुनेगा मैनू जाने महारानी मेरी भी सुनेगा तेरे जाने शेरा वालिए मेरी भी सुनेगा मैनू जाने धरो मंजूर माँ तुलसी हमारी अब करो मंजूर माँ चरणों से हमको कभी करना न दूर माँ तेरी अखियों के सामने ही रहना शिरोमणि जगदम्बे तुझे अखियों के सामने ही रहना शिरोमणि जगदम्बे तुझे अखियों के सामने ही रहना शिरोमणि जगदम्बे तुझे अखियों के सामने ही रहना शिरोमणि जगदम्बे माँ जयकारा शेरा वाली ना बोलो सच्चे दरबार की बोलिए राधा रानी सरकार की जय वो दुनिया की सरकार जो बहता पानी है धर्म प्रेमी बंधु ये जो भजन आपके सामने पेश कर रहा राधा रानी का भजन है सभी ने ताड़ी बजानी है साथ में कि लिखने वाले ने कितने सुंदर मोतियों की माला पिरो के लिखा है कि दुनिया की सरकार जो बहता पानी है जैसे कि हम सरकार देख रहे हैं ना ये 5 साल रहती है और 5 साल के बाद फिर नई सरकार आ जाती है लेकिन ये जो हमारी सरकार है ना राधा रानी ये फॉरएवर रहने वाली है ना ये कभी बदलेंगी नहीं हम हजारों बार जन्म लेंगे लेकिन ये हमेशा रहेंगी तो आइए
सारे ताड़ी के साथ हाजिरी लगाएंगे। वो दुनिया की सरकारें जो बहता पानी है, दुनिया की सरकारें जो बहता पानी है, सरकार हमारी श्री राधा सरकार हमारी श्री राधा सरकार हमारी श्री राधा सरकार हमारी श्री राधा दुनिया में सबकी बड़ी रिश्तेदारी है, इस दुनिया में सबकी बड़ी रिश्तेदारी है, इस दुनिया में सबकी बड़ी रिश्तेदारी है, दुनिया में सबकी बड़ी रिश्तेदारी है। हाँ जी, तो आगे वाले अंतर में क्या लिखा है कि आजकल के जमाने में अगर आपके पास पैसा है ना तो रिश्तेदारी भी बहुत होती है, बड़ी रिश्तेदारी होती है। इस दुनिया में सबकी बड़ी रिश्तेदारी है, इस दुनिया में सबकी बड़ी रिश्तेदारी है, अपनी तो बदलिक ही अपनी तो बदलिक ही परेशानी वाली है, अपनी तो बदलिक ही परेशानी वाली है, अपनी तो बदलिक ही परेशानी वाली है, अपनी तो बदलिक ही परेशानी वाली है। सभी ताड़ी बजाइए, जय हो जय जय। दुनिया में धन दौलत कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा, इस दुनिया में धन दौलत कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा, दुनिया में धन दौलत कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा, दुनिया में धन दौलत कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा, अपनी सुख संपत्ति को बड़ी बड़ी मतलब वाली है, दुनिया चालाक बड़ी बड़ी मतलब वाली है। क्या कह रहे हैं, ये दुनिया बहुत चालाक है, ये दुनिया अजब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी ना मिले तो सोना है। कोई चीज सारे करो है ना अस उसकी कदर नहीं करते, आ सकने के इयां गए पर जी नहीं है ना उसकी बड़ी उस बड़ा मिस कर रहे हैं कि वो चीज मिली आ काश सारी जिंदगी बदली जाती है। ये कल्पना करो कि अजकल गड्डियां का दौर है बड़ा बड़ा, जी गड्डी ऐसा रखी जाती वो अभी पसंद नहीं रखती, अजकल नवी नवी गड्डियां वालियां जी रखना लाट बड़ी बड़ी मतलब वाली है, दुनिया का लाट बड़ी बड़ी मतलब वाली है, दुनिया का लाट बड़ी बड़ी मतलब वाली है, दुनिया का लाट बड़ी बड़ी मतलब वाली है। अपनी तो राधा रानी अपनी तो श्री राधा बड़ी भोली भाली है, अपनी तो श्री राधा बड़ी भोली भाली है, अपनी तो श्री राधा बड़ी भोली भाली है। दुनिया की सरकारें जो बहता पानी है, दुनिया की सरकारें जो बहता पानी है, सरकार हमारी तो श्री राधा रानी है। बल पर मान करे कोई बल पर मान करे, ये दुनिया कईयों को अपने धन का गुमान है, तो कईयों को अपने बल का गुमान है ना। या कोई नमा गहना बना दिया नहीं माता भैन साड़िया बार बार दस रही कि मैं ये बनाया वंड नहीं भी मने की सारना फिर जो बहता पानी है, जो बहता पानी है, सरकार हमारी तो सरकार हमारी तो सरकार हमारी तो सरकार हमारी तो श्री राधा रानी है। बोल सच्चे
श्रीमन्नारायणाय नमः हरिज्ञं समर्पयामि ओम तत्विराजजाजितविराजयधिपरकः सजातोऽत्यरिकतपचाद्धो मे मदोपुरः श्रीमन्नारायणाय नमः आत्म्यं समर्पयामि तस्मात् विज्ञासर्वोत्तरिकः सामान्यजिग्रे चन्द्रगोसिजिरे समाद्धजगत्मान्दजाजितः श्रीमन्नारायणाय नमः स्नानिं जलं समर्पयामि ओम पञ्चतृतीयः सरस्वतीमभिजन्तः सरस्वती तु पञ्चदा सुदेशे भवसरित ओम श्रीमन्नारायणाय नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि ओम शुद्धबालः सर्वयुद्धमालो मणिबालस आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणसेर्ध्राय वशवतये करणायामाय फलित्वा रुद्रानमानोपाः पारजिष्णवः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रं होम तस्माद्दिग्ध्या सर्वोत्तरिचः सामान्यजिग्रे चन्द्रगोसिजिरे तस्मद्धजतस्माद्धजाजितः तस्माद्दश्वायजन्त जयकेधोपजातः गावो हजनिरे श्रीमन्नारायण नमः वस्त्रं दिग्धोपवीतं समर्पयामि आत्मनियं जलं समर्पयामि आम्पं दिग्धं मरोहितवरोक्षं भरकं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकजस्ये श्रीमन्नारायणाय नमः गन्धं समर्पयामि ओम ह्रीयसमे जवाचमे माखाचमे तिलाचमे मुद्गाचमे कल्पाचमे प्रियङ्गमचमे गदुमाचमे मसुराचमे यद्धेनकृपद्वरं नारायणाय नमः श्रीरत्नानि समर्पयामि नमः ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानिदते पदं समूर्णसे पाकं सुरेशः पुष्पान् समर्पयामि पूर्वकं यदुदः कथिता विक्लवयन्ना मुखं दिवस्यासेत्किं बाहो किमरोपाधामुचेते नारायणाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि ओम काण्डात् परो भक्ति वरदः परमस्मरे हेवानो धूर्वे प्रतनसहस्रेण शतेन च तुलसीपत्रं समर्पयामि भूषणार्धगन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं ब्रह्मणो सुमुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः योरोतसुदेशः पुत्राङ्गो शूद्रो अयायतः चन्द्रमा मनसोऽभ्यातकचोः सूर्यो अयायत श्रोत्रार्धो जितप्राण च मुखं त्रिमिरजायत श्रीमन्नारायणाय नमः धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षाले नैवेद्यं माम्नाध्यायाधेरन्तर्चभुङ्गश्राद्धाः समवर्तता वृद्धाम्बो वृषः श्रोत्रं तथा लोकामग्रवयन्न श्रीमन्नारायणाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि आत्मनीयं जलं समर्पयामि हरिः ओम फल निर्जाय फलाय पुष्पाशोषपुष्पणे बृहस्पति प्रसोतासान पुञ्चन्द्रगुंसा अखण्डित फलं समर्पयामि ताम्बूलं पुरोगेण हविका देव निर्वदन्वतावसङ्गोषाधीनायन् वेद्मय महाशरदविः ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे मोदसिद्धानः पतिरेकयासि सदाधारविद्यामुदे माकसं देवाय हविका विदेतं मा द्रव्यक्षां समर्पयामि होम दग्धेन दग्धमय जन्मदेवासानि धर्माणि प्रतमान्यासन्य एहनाकं महिमानः सचन्द्रमूर्वे साभ्यः सन्तदेवाभ्यः सम्प्रितः विद्वैरताच्च विद्वकर्मणः समवत्ताग्रे तथा विदद्रोपमेति तन्मतदेवत्वमाजान्मग्रे वेदाहमेतं मुरुगं महन्तमादित्यवर्णां तपसः परसातमेम फिरित्वादिलक्ष्मे हिनन्या पन्था विदते जनाय प्रजापतिचरति गृहे अन्तर्जायमानो बहुधा विराजते तसुक्षोणिं परिवशन्ति रथसर्ववनानि विश्व यो देवेभ्यो आदिपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुजाय ब्रह्मये रुजां ब्रह्मं जनयन्तु देवा अग्रे तद्ब्रह्मण्य तस्मै ब्राह्मणो विद्युत स देवा असन्वसेभ्यास्ति कस्त्र देवताभ्यो नमः शुकदेवाय नमः सर्वोपचारादि गन्धादि पुष्पाणि समर्पयामि आराधिकां मेधकां हवे प्रजननां मे यतो रजवेरगं सर्वभद्रानां सतये आत्मजने प्रजातने लोकसंगभयतने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोतन्न पयोरे दोस्मान सुधता वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की वाके बिहारी तेरी आरती गाओ कृष्ण मुरारी तेरी आरती
मन मोहे प्यारे बने थे मेरो मन मोहे देख सभी बले हारी में जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकले गंगा प्यारे चरणों से निकले गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया सारे जिसने सारे दुनिया हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव जी के मुख से भागवत की कथा को सुन रहे हैं। बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आज की कथा का आरंभ होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप हम पर कृपा करके आज की कथा को श्रवण करें। जय माता दी, जय गुरुदेव। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि माथा टेके अपने अपने आसन को ग्रहण करें। सभी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो सच्चे दरबार की राधा रानी सरकार की जय। भोली भाली है भोली भाली है अपने तो भोली भाली है दुनिया की सरकारें वो बहता पानी है दुनिया की सरकारें वो बहता पानी है सरकार हमारी हो सरकार हमारी हो श्री राधा रानी है सरकार हमारी हो श्री राधा रानी है कोई धन बलवान करे कोई धन बलवान करे कोई धन बलवान करे कोई धन बलवान करे राधा भगवान को
तेरे दरबार वो खुल के चदरे पे खुल गईयां हथकड़ियां बोलिए नंद नंदन भगवान की जय हो श्रीदेव की नंदन भगवान की जय हो श्री वसुदेव नंदन भगवान की जय हो कुंज धाम की जय हो श्री तुलसी महारानी की जय हो श्री ब्रज कसोरी राधा रानी सरकार की जय हो मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो जय जय श्री राधे श्याम से मिला दे जय जय श्री राधे श्याम से मिला दे जय जय श्री राधे श्याम से मिला दे उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्नी जाता ह्लादो महामनः आहुयान् विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः धेनुनान्युते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलात्रीन् सप्तरत्नौघ शान्तकोशाम्भराव्रता सोली नंद नंदन भगवान की जय हो आनंद कंद सच्चिदानंद करुणावर्ण वाले भगवान का अवतार भारत की भूमि पर हुआ है। भगवान का जब कल अवतार हुआ तो हम सब लोगों के हृदय आनंद के गहरे सागर में डूब गए, तन मन की सुधि खो गई। भगवान की झांकी का जब दर्शन किया तो मन वहां जाकर ठहर गया, फिर घर जाने की याद भूल गई, भूख प्यास का भान भूल गया। जब हरि की झांकी को देखा, बाल कृष्ण को खारे में वसुदेव के शीश पर हम सब लोगों ने जब दर्शन किए तो मन भगवान के चरणों में जाकर ठहर गया और हृदय ने कहा और देख लूं और सुन लूं, अपनी इन मर्म धर्मा आंखों से प्रभु का दर्शन और कर लूं। फिर दिल के अंदर धन की कामना विदा हो गई, संसार के सपने विदा हो गए, बस हृदय के अंदर केवल भगवान को देख लेने की लालसा ही प्रकट हो गई। ये भगवान की भक्ति के कारण ही संभव है। और भगवान की इस पावन भक्ति के अनुष्ठान में हम बैठे हैं और भगवान के बचपन का अगर दर्शन करना है तो फिर बच्चे की तरह हो जाना होगा। और बचपन तो सबका ही बहुत सुंदर होता है, मन को मोहने वाला होता है। साधारण
से बच्चे का बचपन जब मन को इतना मोहित करता है, तो सोचिए जहां नारायण स्वयं बाल रूप में आए होंगे, उनके बचपन का वर्णन कौन कर सकता है। सरस्वती मां शारदा भी अपनी वाणी से भगवान के उस माधुर्य का, उस वात्सल्य रस का वर्णन नहीं कर सकती। शेष, शारदा, महेश, सुरेश कोई भगवान के बचपन को शब्दों के मोतियों में भला कैसे पिरो सकता है। इसलिए तो सरस्वती शारदा की शंकर भगवान के निनाद की वंदना करते हैं। प्रभु आप हमें शब्दों के मोती दान के रूप में दे दो, ताकि हम भगवान बाल कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन कर सकें। किसी में सामर्थ्य नहीं है, किसी में शक्ति नहीं है भगवान के बचपन को गा सके। नारायण की परम शक्ति जो वात्सल्य रूप में, आह्लाद रूप में, प्रेम रूप में प्रकट हुई है, उनके बचपन को शब्दों में भला कैसे बांधा जा सकता है। वो तो अनिर्वचनीय है, वचनों से परे है, शब्दों से परे है वो भगवान। ऐसा बचपन है भगवान का। बचपन कैसा होता है? कलुष, कलमश, छल कपट नहीं होता, किसी के लिए ईर्ष्या का भाव नहीं होता। बच्चे कभी किसी का दुख नहीं करते। बच्चों के अंदर काम वासना, गंदी सोच, बुरे विचार नहीं होते हैं। इसलिए तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बचपन निर्दोष, निर्मल। दरवाजे को किसी ने खटखटाया, दरवाजे को खोल दिया है। कौन आया है? पड़ोस के अंकल आंटी आए हैं। और माँ ने कहा पड़ोसी आए हो बच्चे से, 5 साल का बच्चा, उनसे कह देना मम्मी पापा घर में नहीं है। जैसे ही दरवाजा खोला, अंकल आंटी ने पूछा पापा मम्मी कहाँ है? तो वो बच्चा मासूम मासूम आंखें चमक रही है, और वो बच्चा कहता है अंकल मम्मी ने कहा है कि अंकल को कह दो कि मम्मी पापा घर में नहीं है। ये होता है बचपन, जहां छल नहीं, जहां कपट नहीं, जहां चतुराई नहीं है। आज पहला दिन था ना, क्लास लगी है, पहला दिन बच्चे का, पहले दिन स्कूल गया वो, और टीचर मैम आंखों पे चश्मा लगाए, हाथ में वुडन स्केल पकड़े हुए अपनी क्लास में एंट्री करती है। छोटे छोटे बच्चे, प्री नर्सरी होती है ना, छोटे इतने इतने से बच्चे, भोली भोली सूरत, प्यारी प्यारी आंखें, मासूम, संसार की मासूमियत बच्चों के चेहरे पर उतर आती है। अब ये टीचर बड़ी खतरनाक है, स्केल लेकर घूम रही है उधर से उधर। पहला दिन है बच्चों का, और बच्चे डर रहे हैं देखकर मैम को। और वो टीचर पूछ रही है कि सबसे पहला प्रश्न हमारा कि स्वर्ग में कौन कौन जाएगा। स्वर्ग में टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, अच्छे अच्छे खिलौने मिलेंगे, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ियां मिलेंगी, तो स्वर्ग कौन कौन जाएगा? तो सभी बच्चों ने हाथ ऊपर कर लिया, मैम हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, वहां चॉकलेट मिलेगी, वहां पे रिमोट वाली कार मिलेगी। हाँ हाँ सार। क्लास का एक बच्चा उसने हाथ ऊपर नहीं किया। टीचर पास में पहुंच गई, पूछ रही है स्वर्ग नहीं जाओगे? खड़े हो जाओ अपने स्टूल के ऊपर। बच्चा अपनी बेंच के ऊपर खड़ा हो गया। अब टीचर उससे पूछ रही है स्वर्ग नहीं जाएगा तो क्या नर्क जाएगा? नर्क में पिटाई होगी, रोटी नहीं मिलेगी, चॉकलेट खाना कुछ नहीं, कोई गाड़ी खिलौना नहीं मिलेगा। अब बताओ नर्क जाना है? वो बच्चा बोलता है मैडम जी मेरी मम्मी ने कहा था छुट्टी होने के बाद सीधे घर को आना। स्वर्ग और नर्क की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी माँ ने कहा था सीधे घर को आना। मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे नर्क नहीं जाना, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। इसको बोलते हैं बचपन। निर्दोष है, निर्मल है। जैसे बचपन का मन निर्दोष था, निर्मल था, जवानी का तूफान आया, वो मासूम दिल बुरे विचारों से आच्छादित हो गया, फिर वासनाएं बुरे विचारों में सन्नद्ध हो गया। जवानी में बड़े बड़े सपने, महल सजा लिए सपनों के। जवानी बीत गई, बुढ़ापा दरवाजे आ गया।
जवानी के सपने वो महल आज खंडर बनकर खड़े हो गए। लेकिन चिंता मत करो, भागवत की कथा कहती है कि बचपन का वो पवित्र मन बुढ़ापे में भी पाया जा सकता है। जैसे तूफान आते हैं सावन के महीने में तो तालाब के ऊपर कचरा इकट्ठा हो जाता है। संत कहते हैं धैर्य रखो, बसंत आएगा, सारा कचरा तालाब की तलहटी में जाकर बैठ जाएगा और पानी फिर से निर्मल हो जाएगा। वो बचपन का जो मन है ना, वो बुढ़ापे में भी पाया जा सकता है। और संत कहते हैं बचपन और बुढ़ापा एक जैसा हो जाता है। जो बुजुर्ग होते हैं उनका मन भी बच्चों की तरह हो जाता है, उनका मन भी गोलगप्पे खाने का करता है। क्यों? क्योंकि वो भी भाव से निर्दोष हो जाते हैं। और जो भाव से निर्दोष हो जाते हैं, जो बच्चे जैसे हो जाते हैं, हरि उनके हृदय में उतर आते हैं। अगर बचपन जैसा हृदय नहीं है ना, तो हरि नहीं आ सकते। हरि कहाँ आएंगे? भगवान राम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को पाना चाहते हो तो फिर निर्मल होना होगा, निर्दोष होना होगा। थोड़ी शब्दों की जानकारियां आपको चालाक बना देंगी। जहां चालाकी है वहां हरि उतर नहीं सकते। हरि कहाँ आते हैं? भगवान तो वहां आते हैं जहां सहजता है, जहां सरलता है, जहां भोलापन है। मंदिर में गया, मंदिर में जाकर पुजारी ने उसको लूट लिया। 10 रुपए नहीं 500 रुपए चढ़ाना पड़ेगा। पत्नी कह रही है पुजारी के चक्कर में क्यों पड़ गए? और वो भोला भाला भक्त कहता है अपनी पत्नी से कि शुक्र मना, मैं भगवान के मंदिर में लुटा। हाँ तुम लुट गए, पुजारी ने लूट लिया तुम्हें। अरे शुक्र मना भाग्यवान, मैं भगवान के मंदिर में लुटा हूँ। संसार में लुटने से अच्छा है भगवान के द्वार लुट जाना। और भगवान के जो द्वार लुट जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए भगवान को क्या देना है? जो सबसे प्यारा लगे ना, उसको भगवान को चढ़ाना। और आप क्या चढ़ाते हो? जो सबसे सस्ता है, रिजेक्ट है, कोई काम का नहीं। एकादशी का मौके पुरोहितानी को सूट देना, पुरोहित का कुर्ता सूट लेना, तो पूजा वाला दो। अब वो जो कपड़े बेचने वाला है उसको भी पता है पूजा का कपड़ा कैसा। एक बार बेचारी पुरोहितानी को जो सूट दान दिया, उसको धो दे तो उसके चिथड़े तार तार अलग हो जाए। ये दान है तुम्हारा। एक दादी माँ मिली, 15 साल के बाद पोता हुआ, कहीं से पीला है, फिर पिला है, काला है। गुरुजी ये कैसा पैदा हो गया? देखो चेहरे पर बाल, हड्डियां बाहर दिखाई दे रही हैं जैसे पिलपिला। मैंने कहा दादी माँ, वो केले याद कर जो शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाती रही। जो बोगे वही तो काटोगे। अब यहाँ फूल बेचने वाली को एक भगवान का भक्त मिल गया, कितने की माला देगी? बोले 100 रुपए की दूंगी। वहीं पर वेश्या का शराबी खड़ा है, वेश्या का प्रेमी। 200 रुपए मैं दूंगा इस माला को, मुझे दो। वो भगवान का भक्त तो चक्कर में पड़ गया कि इतनी प्यारी माला मैं अपने बाकी बिहारी को चढ़ाऊंगा, मैं 400 रुपए दूंगा, मुझको दो। वेश्या का प्रेमी कहता मैं 800 दूंगा। और बात चलते 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 हजारों लाखों तक पहुंच गई। अब वेश्या के प्रेमी शराबी ने सोचा लाखों रुपए में इस हार को खरीदना बेवकूफी है, 1000-2000 का नकली नेकलेस दे दूंगा तो वेश्या खुश हो जाएगी। तो वो तो छोड़ के चला गया। अब ये भगवान का भक्त लाखों रुपए में उस हार को खरीद के बांके बिहारी मंदिर में गया, प्रभु के चरणों में अर्पित किया। भगवान की मूर्ति से आवाज आई, उसके हृदय में वो बात सुनाई दी कि लाखों में एक माला ले आया। हाँ प्रभु, संसार की सबसे प्यारी माला मुझे लगी, मैंने सोचा मैं अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करूंगा। भगवान मुस्कुराए, स्वीकार कर ली माला। भगवान जब किसी का लेते हैं ना तो कई करोड़ गुना ज्यादा कर देते हैं। ये नरोत्तम दास की कहानी है। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे नरोत्तम दास तो ठोकर लगी, नाली के पास जाकर गिरे। और जैसे ही नाली के पास जाकर गिरे तो हाथ में जो खमनी बंधी हुई थी उसके साथ में एक धागा लिपट कर चलाए। जैसे खींचा तो एक थैली कीचड़ से आबद्ध लथपथ
बाहर आई, उसको खोल के देख रहे हैं नरोत्तम दास, तो उसमें सोने के सिक्के असरफियां भरी हुई हैं। ये क्या है? जब खोल कर देखा बांके बिहारी मंदिर को, तो भगवान ने कहा सबसे प्यारी हार तूने खरीद के मुझे समर्पित किया, तो मैं सबसे ज्यादा पेश कीमती उपहार मेरे भक्त तुझे समर्पित कर देता हूँ। भगवान कभी किसी का नहीं रखते हैं। भगवान को जब आप देते हो, भगवान कई करोड़ गुना ज्यादा करके वापस कर देते हैं। इसलिए भगवान को सबसे प्यारी चीज अर्पित करना, सबसे प्यारी जो चीज हो भगवान को चढ़ाना। और भगवान को चढ़ाने के लिए हृदय दिल चाहिए, पैसा छूटे छूटता नहीं है। अच्छी चीज, अच्छे अच्छे चावल खुद के लिए और टूटे हुए चावल मंदिर में चढ़ा के आते हो, दान है। इसको भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वीकार करते हैं समर्पण को। इसलिए इसी समर्पण के भाव से चलो, मैं आपको लेकर चलूं वहां जहां गोकुल में तो आनंद उतर आया है। देवकी और चरण पकड़कर उस कन्या को पत्थर की शिला पर पटक के मारना चाहता है। दुष्ट, ये कोई साधारण कन्या नहीं है कंस, ये तो साक्षात भवानी दुर्गा है। और जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छिटक गई है। अनंत आकाश में जाकर मानी अष्टभुजा रूप धारण, चारों दिशाएं मैया की जय जयकार कर रही है। सिंह शेर पर सवार माता अष्टभुजा धारणी दुर्गा, हे पापी, तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन तेरी मृत्यु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। माता अंतर ध्यान हो गई है। माता के रूप को देख करके पछाड़ खाकर गिर गया कंस। माता के तेज को सहन नहीं कर पाया, उसका दिल गिर गया। अपने आप को संभालता पसीने में लथपथ कंस अपने राजमहल आया है। और मां भवानी वहां से अंतर ध्यान होकर काशी के पास में विंध्याचल पर्वत में जाकर विंध्यवासिनी रूप में आज भी माता विराजमान है। कौन सी माता कहलाई? विंध्यवासिनी माता कहलाई। और यहाँ पर कंस बड़ा दुखी है। ये तो मथुरा में हुआ, और गोकुल में क्या हुआ? कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे विजय मुहूर्त है, हर्षण योग है, जयंती नाम की रात्रि है, रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण है। दिन बुधवार के रात्रि के 12 बजे भगवान माँ देवकी के यहाँ प्रकट हुए। और कहाँ पहुंच गए? वो तो नंद नंदन भगवान पहुंच गए थे देवकी से, देवकी की गोद से माँ यशोदा के पास में। और यशोदा माँ गहरी नींद में सोई है। प्राची को चीर के सूर्य भगवान निकले। पहली किरण जैसे ही नंद भवन के अंदर गई, और वो सूर्य की पहली किरण भगवान के चरणों के नख से टकराई है, तो सारी नंद भवन में प्रकाश फैल गया है। और भगवान से पीठ कर कर सोई है माँ। भगवान इधर सोए यशोमती मैया, और भगवान ने धीरे से अपने हाथों को लिया और माँ की कमर पर जैसे स्पर्श किया, माँ की कमर को छुआ, तो जैसे ही माँ को भगवान का स्पर्श हुआ, यशोमती मैया की नींद खुल गई है। और जैसे ही यशोमती मैया की नींद खुली, आकाश में 33 कोटि देव पुष्प लेकर से प्रथम मिलन है यशोमती मैया और भगवान। देवता दर्शन कर रहे हैं इस झांकी का। जैसे ही भगवान ने माँ की कमर का स्पर्श किया है और यशोमती मैया ने पलट के जैसे ही देखा है, तो यशोदा की गोद में तो जगत के जगन्नाथ चले नंद
श्रृंगार करके दौड़ी हैं। अरे यशोदा के यहाँ लाल हुआ है, सारा ब्रजमंडल की गोपियां, लाखों लाखों गोपियों के झुंड दौड़ी कहाँ? जहाँ भगवान ने अवतार लिया है। एक झलक देखना चाहते, इतनी सुंदर है भगवान। घुंघराले बाल हैं, प्यारे कपोल हैं, छोटे छोटे चरण, छोटे छोटे हाथ, अरुण अरुण चरण, बिंबा फल जैसे होठ हैं, बड़े नेत्र हैं भगवान के। उनको जो देखता है देखता ही रह जाता है। ऐसी मनोहारिणी झांकी है भगवान की। और यहाँ सारी गोपियां दौड़ी हैं और यशोदा को बधाई दे। यशोमती मैया की गोद में जगत के जगन्नाथ बाल कृष्ण हैं और यहाँ तेनु लखवे यशोदे बधाई देने गई हैं। सबसे पहले बुजुर्ग चली गई, जिनके मुंह में दांत भी नहीं है, वो गोपियां बधाई देने गई हैं। ये गोपी कौन है? गोपी इंद्र ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। गोपी जिसकी कानों में कृष्ण है, जिसकी आंखें कृष्ण को देखना चाहती है, जिसकी वाणी कृष्ण भगवान के भजन गाना चाहती है, जिसके हाथ भगवान कृष्ण की सेवा चाहते हैं, जिसके चरण भगवान कृष्ण के मंदिर की परिक्रमा करना चाहते हैं, वो है गोपी। और ऐसी गोपी दौड़ी है माँ यशोमती मैया के लाल का दर्शन करने के लिए। चलो हम भी गोकुल चलते हैं, हम भी गोपियों की मंडली में सम्मिलित हो जाते हैं और हम भी माँ यशोदा को बधाई देते हैं। बुजुर्ग गोपियां आशीर्वाद देकर यशोदा को कहती हैं, वो तेनु लखवे यशोदे बधाया, शान बनी तेरी विजय संसार दे। जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदा असल शिकार रे। जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदा असल शिकार रे। तेनु लखवे यशोदे बधाया, शान बनी तेरी विजय संसार रे। जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदा असल शिकार रे। ये जो प्रभु शादी है ना, इनकी मम्मी जो थी ना, इनकी माता, वो ये भजन गाती थी। जब मंदिर में आती थी ना मिलने के लिए, मुझे कहती थी महात्मा जी ये भजन सुनो। फिर जो अबू है ना, अपनी दादी को पीठ पे बिठा, इतना प्यार था उनका, इतना प्यार। आती थी ऐसे आलिंगन में भर लेती, सारी ममता लुटा देती थी और कभी सर पे हाथ घुमाती, ओ बच्चिया, ओ निकी उम्र तू कैली महात्मा बनी गया। इतना प्यार करती थी वो ये भजन गाती थी। सभी गाओ, जितना प्रभु जी का कुल परिवार है ना, सारे मिलके गाओ। वो तेनु लखवे यशोदे बधाया, वो शान बनी तेरी विजय संसार रे। जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदा असल शिकार रे। जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदा असल शिकार रे। तेनु लखवे यशोदे बधाया। यशोमती ने क्या बधाई हो
चलो भगवान पालने में है, सोने का पालना है, हीरक की लड़ी है और यशोदा माँ अपने लाल को झुला, लाखों गोपियों की भीड़ है। भगवान के पंगूड़े को झोटा दे दोगी ना, गोकुल में जाते हो तो भगवान के पंगूड़े को झोटा दिया जाता है तो कितना अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए भगवान आंख बंद करके ध्यान करो, हाथ ऊपर करो और भगवान को ऐसे 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 हाथ करना, ऐसे, और जोर से रस्सी को मत खींचना, भगवान को नीचे गिरा दो पंगूड़े से, हाथ ऊपर करके। Bela